देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त जो इलेक्शन की जो मुहिम चल रही है दोनों पार्टियों की जानब से बड़ी ज़ोर शोर पर है। देख लें, मरीम नवाज साहबा भी लगी हुई हैं और इधर से ये लगी, और यहाँ आके पीटीआई को उनके कॉन्फिडेंस में ये इजाफा हुआ कि उन्होंने अपने वज़रा को नून लीग ने इस्तीफ़े दे के भेजना शुरू कर दिया हलकों में। जहाँ तक सीटों का ताल्लुक है, तो वो तो ज़ोर देखने में आ रहा है पीटीआई का, लाहौर में भी देखने में आ रहा है, लेकिन जनूबी पंजाब वगैरह में जैसे कि आज दावा किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की मखदूम अहमद महमूद साहब ने कहा कि जैन कुरैशी जो मुल्तान से सीट हार रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके देखिएगा कि हम तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ये है कि कहीं जोर देखने में आ रहा है, कहीं नहीं देखने में आ रहा। तो इस तरह जो सूरत हाल है, जैसा कहा जा रहा है कि 10 सीटों पर बड़ा कशमकश का मुकाबला है, कि बड़ा खींचा तानी हो रही है कि वोटर को किस तरह लेके जाया जाए। तो ये वो जो चल रहे हैं, नून लीग को जानब से हिकमत अमली अपनाई जा रही है, लेकिन उनके जो वोट बैंक है जो पीटीआई का, वो उनका बयानिए पर बिक रहा है और वो ज़ोर शोर है। लेकिन ये जो सूरत हाल है कि फैसल भाई जो बात कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है ना, एक बहरान पैदा होगा, जो तस्लीम नहीं करेंगे तस्लीम करेंगे, ये आपस में देखिएगा कि रिज़ल्ट रुक जाते हैं। और ये देखिएगा पोलिंग के दिन में लाहौर में जो ऐसी सूरत हाल है कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर, यार साहब को पता है कि ऐसे जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं इस तरह की सूरत हाल है। रात के वक्त लोग ऐसे इतने इन्वॉल्व हुए हुए हैं और मार धाड़ डंडे उठाए उधर देखें हल्कों में फिर रहे हैं, एक दूसरे के बैनर्स उतार रहे हैं, और इस तरह की जो सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन की जानब से कितने नोटिस लिए गए हैं। तो रात भी असला के साथ जो कह रहे हैं कि एक पकड़े गए थे पीटीआई के जो थे, मतलब अवान जो है उम्मीदवार 168 के, हाँ, तो उधर नवाज अवान, तो उधर ये जो सूरत हाल है कि उनके साथ भी जी वो आ गया जी। इस तरह एक ऐसी अफवाहें उठती रही, प्रोपोगंडा होता है कि जी इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है क्योंकि असले पर मुकम्मल तौर पर बैन लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी असले पर नहीं किया जा रहा काबू। पुलिस कोशिश कर रही, लेकिन इतने बड़े हल्के हैं यहाँ आबादी के हिसाब से कि यहाँ पता चल जाता है कि इतनी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, जो टाउन है, टाउनशिप है, फिर ये गुलबर्ग आ जाता है, ये पूरे समझ लें किस्म के लाहौर का अंदरून शहर नहीं, बाकी सारे इलाकों में, कैंट भी इसमें इन्वॉल्व है, कोल्ड लखपत भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे इलाके हैं जहां आबादियों का बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा इस तरह के लिए हो सकता है, जिस तरह रोका जा रहा है बैनर्स, गाड़ियाँ वगैरह। तो ये सूरत हाल है कि उस दिन इलेक्शन वाले दिन जैसे पिकेट्स वगैरह भी लगाई जा रही हैं ताकि लोगों को रोका जाए, और इलेक्शन के लिए रेंजर्स को भी तलब किया गया है। और इसमें पोलिंग स्टेशन पर देख लीजिएगा, यहाँ जो पीटीआई का वर्कर है बड़ा अग्रेसिव है, वो जैसे नून लीग का भी वर्कर, हालांकि समझाया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई चांसेस लड़ाई झगड़े हो रहे हैं गली मोहल्लों में। और ये गली मोहल्लों में पहली दफ़ा ये लड़ाई झगड़े देखने में आ रहे हैं, क्योंकि ख़ानदान वाले भी आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और इतनी यानी कि फैल गई ये आपस में कशीदगी।